कहते हैं महोदंड रुक जाता है दिसंबर में, बर्फ में खामोश हो जाता है। मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये आशिकों का दर है। भला कभी माशूक भी दरवाजा बंद करती है? ये पानी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ये कश्तियां तो दिल वालों का मस्कन है। रास्ता मुश्किल से ही, मुश्किलों से गुजर कर ही मोहब्बत पाने का अपना मजा है। मोटरसाइकिल की सवारी और ये पथरीले पहाड़, मगर यकीन करें इस पर चलने के बावजूद इंसान थकावट महसूस नहीं करता। कालाम में सयाहती मकामात तक रसाई के लिए मुकम्मल ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। तो ये माई बनान का इलाका है। माई बनान ना, माई बनान मोटरसाइकिल में जगह। हाँ, तो माई बनान का इलाका है। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे का रास्ता और रहता है। तो मकामी जब भी आपको 1 घंटे का कहते हैं तो हमारे हिसाब से वो 2 घंटे ही होते हैं। हाँ, रोड कच्चा है। रोड कच्चा है। आप लोग तो आदत है ना, आप तो आते जाते, हम लोग को तो ज़्यादा आदत नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा हो गया चलते हुए। अभी आगे चलते, मैं यहाँ से पानी पीता हूँ और आगे चलते। ये जंगल जहां से अगस्त में गुजरते वक्त रंगीन कशिश आपका इस्तकबाल करती है, ठंड में खामोश है। मगर दीवाने अब भी आ रहे हैं, क्योंकि प्यार मौसम का मोहताज नहीं।
Staci da e khodish dan sara helmet te gloves di. ठीक है जी सही है। तो आखिरकार हम लोग माउंटेन पहुंच ही गए। जिस तरह कहा जा रहा था कि माउंटेन में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और इंतहाई मौसम जो है ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं था यार। दीपे अपना ओपोस कम हाँ, और तो कम से कम इतना ख़राब नहीं है। ठंड जाहिर सी बात है वो तो जून जुलाई में भी यहाँ होती है। पानी बिल्कुल बर्फ़ है। बाकी मैं इसको अपना गुड लक भी कहूँगा कि मैं पहुँचा। मैं पिछली बार जब आया था तो वो शॉट्स भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तब मौसम अचानक ख़राब हो गया था, हालांकि वो जून जुलाई का महीना था और मैं और अब्बास थे, तो हमें 15-20 मिनट भी जो है वो यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि यकीन करें इंतहाई ठंड हो गई थी। तो अभी यही सारा इलाका है, मैं आगे आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप झील माउंटेन को एंजॉय करें। संगे लखा दाओ गोरे यार दा पदे वाले लो भी कई मशुमान पे लो भी कई। आसमान बिल्कुल लश ब्लू, ज़बरदस्त धूप आप देखें, वाह कमाल की धूप है यार। और पहाड़ आपको आसपास जो हैं वो बर्फ़ है। वो सामने जो पहाड़ है, हमेशा माउंटेन पर जो बारिश होती है या जो भी ठंडा मौसम आता है तो वो उन पहाड़ों की तरफ से आता है। उस पर बर्फ़ है लेकिन पूरे नहीं ढके हुए। और मैं पिछली बार मेरी एक उम्मीद थी कि मैं कश्ती में जाऊं, तो वो नहीं हो सका था। इस बार आई होप कि मैं कश्ती में ज़रूर जाऊं। और यस बर्फ़ है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर कहूँगा जिस तरह कहा जा रहा था कि भाई नवंबर है और इतनी बर्फ़बारी हुई है और इतनी हुई है, तो इस तरह का कुछ नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार स्टिल आप लोग मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख़्याल में, या जो मैंने इधर से लोगों से पूछा, तो आप मिनिमम दिसंबर मिड तक बड़े आराम से आ सकते हैं। रास्ते में तो कोई इशू नहीं है। अगर आप बाइक में, अगर आप जीप में, तो वो रास्ते का हर्डल सिर्फ ये है कि रास्ता ऑफ रोड है, बाकी टेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये जो नाले माले आपको नज़र आ रहे हैं, ये गर्मियों में सारे पानी से भरे होते हैं। इस पर छोटे छोटे पुल ये लोग बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपने आकर ख़्याल रखना होता है। भाई मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी बर्फ़ भी दिखाऊँ। ये देखिए सामने ये सारा इलाका, ये पहाड़, बर्फ़ शुरू हो चुकी है। मतलब अगर यहाँ पर बादल आएंगे ना, तो बादलों में आपको जो है तो बारिश नहीं होगी। बादल जब आएंगे और बारिश का माहौल होगा तो बर्फ़बारी होगी। तो ये एक चीज़ डन हो चुकी है भाई, बारिश ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी होटल्स और रूम्स और ये चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। अक्सरियत लोग यहाँ से जा चुके हैं। थोड़े बहुत जो रहते हैं उनका प्लान है कि भाई वो लोग दिसंबर मिड तक कर लें, फिर वो भी चले जाएंगे। तो आई ट्राई कि मुझे कश्ती मिले, कश्ती का थोड़ा सा एक शॉट मिल जाए। ये देख ले भाई साहब, ये है बर्फ़, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर कोई कहता है बर्फ़ पड़ रही है माउंटेन में, तो यस ऑफ कोर्स बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन स्टिल माउंटेन इज़ ओपन। और यार मैं तो कहता हूँ कि जून जुलाई के बाद अगर कोई महीना माउंटेन आने का है, तो मुझे लगता है यही है यार, नवंबर में आना चाहिए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, और शायद इसलिए भी अच्छा लग रहा है
कि मुझे जब मैं जून जुलाई में आया था बड़ा रश था, बड़ा हंगामा था, तो मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं होती। अभी खामोशी है तो शायद मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। यार कश्ते वाला अष्टा सूख हाँ यार कनूर सूखनी नुमाले पापा की उड़ के चक्कर राखी हाँ ठीक शो इंतज़ार कुम। चलें जी भाई, कश्ती का हमने भाई को कह दिया, वो कह रहे हैं कि हम आपको घुमा लेंगे, तो ये और भी अच्छी बात है। बेसिकली यहाँ पर टोपी की ज़रूरत नहीं है कि आप पहने, और मेरे बाल सारे ख़राब हो चुके हैं हेलमेट से, दूसरे बाल है भी नहीं, बाल इतने ख़राब है छोटे छोटे, तो इस वजह से मैंने टोपी पहन ली कि थोड़ी सी इज्जत रहेगी ना। कहते हैं माहौडंट रुक जाता है दिसंबर में, बर्फ में खामोश हो जाता है। मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये आशिकों का दर है। भला कभी माशूक भी दरवाजा बंद करती है? ये पानी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ये कश्तियां तो दिल वालों का मस्कन है। रास्ता मुश्किल से ही, मुश्किलों से गुजर कर ही मोहब्बत पाने का अपना मजा है। इस बर्फ पे चलते हुए पहाड़ों के दरमियान ये वादी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारा राब्ता तमाम इंसानों से कट गया है। और इसी तन्हाई में भी जब इंसान खुशी महसूस करे तो मेरे ख्याल में यही जन्नत है। तब तक के लिए अलविदा।